हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए थे। इस वीडियो में उसका आगे से कंटिन्यू होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 7 से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। देखिए दो मैट्रिक्स है, 2x2 के मैट्रिक्स है और दोनों इक्वल है, ठीक है। a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी। ये क्या है? लेफ्ट साइड का मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। और RHS मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या है? -1, 5, 0, 13, ठीक है। इसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है? A, B, C और D की वैल्यूज़। तो मेरा क्वेश्चन 7, देखिए मैट्रिक्स क्या है? लेफ्ट साइड में a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी। राइट साइड में मैट्रिक्स के एलिमेंट्स -1, 5, 0, 13, ठीक है। अब देखिए आपको पता है दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होता है वो सिर्फ तभी अप्लाई होता है जब उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स भी इक्वल हो। यानी a माइनस बी इक्वल टू -1 आना चाहिए, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, 3c प्लस डी इक्वल टू 13, ठीक है। तो सबसे पहले इससे शुरू करते हैं। 2a माइनस बी इक्वल टू 0 है, इट इम्प्लाइज b इक्वल टू 2 है, ठीक है। आल्सो ऊपर देखते हैं a माइनस बी इक्वल टू -1 है, इट इम्प्लाइज यहाँ से b की वैल्यू 2a रखते हैं, a माइनस 2a इक्वल टू -1, इट इम्प्लाइज -a इक्वल टू -1 यानी a इक्वल टू 1। a इक्वल टू 1 आ गया तो b कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 यानी 2। इट इम्प्लाइज b इक्वल टू 2a इक्वल टू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, ठीक है। नाउ 2a प्लस c इक्वल टू 5 है, ठीक है। पुट a इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज 2 इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 5, इट इम्प्लाइज 2 प्लस c इक्वल टू 5। सो c कितना हो जाएगा? 5 माइनस 2 यानी 3। c की वैल्यू 3 आ गई। आल्सो हमको पता है 3c प्लस d इक्वल टू 13। पुट c इक्वल टू 3 रखते हैं तो 3 इंटू 3 प्लस d इक्वल टू 13, इट इम्प्लाइज 9 प्लस d इक्वल टू 13। सो d कितना हो गया? 13 माइनस 9 इक्वल टू 4, ठीक है। सो देयरफॉर आप बोल सकते हैं क्वेश्चन 7 का फाइनल आंसर क्या है? a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हमें क्या गिवन है? कैपिटल A इक्वल टू aij m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ a ऑप्शन m लेस देन n, b ऑप्शन m ग्रेटर देन n, c ऑप्शन m इक्वल टू n, d ऑप्शन नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये क्या मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमें गिवन है? aij m क्रॉस n। तो m क्रॉस n क्या है? मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ओके। अब देखिए a हमें गिवन है aij m क्रॉस n, ये क्या मैट्रिक्स गिवन है? m क्रॉस n क्या है? ऑर्डर है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की आपको प्रॉपर्टी पता है, कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होता है जब m इक्वल टू n, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। m इक्वल टू n होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। किसी भी मैट्रिक्स में अगर आपके पास ये कंडीशन है नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वो क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो m इक्वल टू n क्या है? ऑप्शन सी। सो क्वेश्चन 8 का आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। मैट्रिक्स क्या है? 3x प्लस 7, 5, y प्लस 1, 2 माइनस 3x, और दूसरा मैट्रिक्स क्या है? 0, y माइनस 2, 8, 4। हमें क्या निकालना है? x और y की ऐसी वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए ये जो दो मैट्रिक्स है वो क्या? इक्वल होने चाहिए। इक्वल मैट्रिक्स इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 9, देखिए दो मैट्रिक्स क्या है? 3x प्लस 7, 5, y प्लस 1, 2 माइनस 3x, और वो किसके बराबर होना चाहिए? 0, y माइनस 2, 8, 4, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, यानी 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 होगा। सो 3x इक्वल टू -7, तो x इक्वल टू -7/3, ठीक है। सिमिलरली 2 माइनस 3x भी 4 होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अगर 2 माइनस 3x इक्वल टू 4 है तो यहाँ से 3x कितना आएगा? 2 माइनस 4, माइनस 3x यहाँ पे आके प्लस 3x हो जाएगा, 4 यहाँ पे आके -4। सो 3x इक्वल टू 2 माइनस 4 इक्वल टू -2, तो x कितना आ गया? -2/3। अब देखिए ऊपर की इक्वेशन से x कितना आ रहा है? -7/3। नीचे की इक्वेशन से कितना आ रहा है? x इक्वल टू -2/3। पर x की तो एक यूनिक वैल्यू ही होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो x की हमें यूनिक वैल्यू ही मिलनी चाहिए, पर यहाँ पे तो अलग अलग वैल्यूज आ रही है जो कि गलत है। तो x इक्वल टू -7/3 भी आ रहा है, x इक्वल टू -2/3, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी। x की हाईएस्ट पावर कितनी थी? 1, तो x की एक यूनिक वैल्यू ही मिलनी चाहिए, पर यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज आ रही है जो पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा? बी। सो क्वेश्चन 9 का आंसर कितना गया? ऑप्शन बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ठीक है। मतलब कोई आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि x की दो अलग अलग वैल्यूज आ गई, जबकि यहाँ पे क्या है? हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। x की हाईएस्ट पावर दोनों इक्वेशन में आप देख सकते हैं 1 है, यानी x की
सिर्फ एक यूनिक वैल्यू ही होनी चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी, पर क्योंकि दोनों ही इक्वेशन से अलग अलग वैल्यूज़ आ रही है इसलिए पॉसिबल नहीं है। सो ऑप्शन बी नॉट पॉसिबल टू फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। तो क्वेश्चन 10, देखिए 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे m इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 3 है, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 3, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, m इंटू एन यानी 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 होंगे इसमें। अब हमें क्या गिवन है, हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास ईच एंट्री क्या है 0 और 1, यानी हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, या फिर 0 होगा या 1 होगा। टोटल चॉइसेस फॉर ईच एलिमेंट कितना है 2। देयरफॉर आप बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 कितना आएगा 2 की पावर 9। क्यों, देखिए टोटल एलिमेंट्स 9 है और हर एक एलिमेंट के लिए 2 ऑप्शन है, यानी पहले एलिमेंट के लिए भी 2 ऑप्शन, दूसरे के लिए भी 2 ऑप्शन, तीसरे के लिए भी 2 ऑप्शन, ऐसे सिमिलर वे में आगे जाता आएगा और 9th एलिमेंट के लिए भी 2 ऑप्शन। अब क्योंकि मैट्रिक्स बनना ज़रूरी है तो पूरे 9 के 9 एलिमेंट्स होना चाहिए, यानी 2 कितने बार मल्टीप्लाई होगा 9 टाइम्स, तो इसलिए क्या आया आंसर 2 की पावर 9, वो कितनी होती है 512, ठीक है। वो क्या है ऑप्शन नंबर डी। सो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है आपके पास, ऑप्शन नंबर डी 512, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।